इस वक्त दिल्ली वालों का बुरा हाल है। पहले साफ पीने का पानी नहीं मिला करता था, अब हालत ये है कि हवा, जो साफ हवा होना चाहिए सांस लेने के लिए, वो भी नहीं मिल रही है। और ये हर साल का मामूल बन गया है। मौसम सरमा जब भी आता है, दिल्ली में जो है फिजाई आलूदगी जो है बहुत बढ़ जाती है, कसाफत बढ़ जाती है, सांस लेना दुश्वार बन जाता है। रोज़ाना जो है जो खबरें आ रही है, अखबारात में जो खबरें छप रही है, उसमें ये पता चलता है कि सांस की बीमारियों से मुतासिर होकर सैकड़ों की तादाद में मरीज जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो है हुकूमत है, उसकी बेहिसी का ये आलम है कि वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि वो फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। आज जानते हैं कि ये इंडिया गेट का इलाका है। मेरे पीछे इंडिया गेट नज़र आ रहा है, ये अंग्रेज़ों का तामीर करदा इलाका है। पीछे राष्ट्रपति भवन है जो वायसराय लीगल राज कहलाता था। वो आपको देख रहे हैं कि कोहरे की जो चादर लपेटी हुई है, उसमें जो है कसाफत मिली हुई है। उसके नतीजे में अभी भी जो है तकरीबन 8 बजे का वक्त है, लेकिन बिल्कुल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। विजिबिलिटी जो है बिल्कुल जो है गायब है। और जो इस इंडिया गेट के इलाके में जो लोग तफरी करने आया करते थे, उनकी तादाद भी आपको बहुत ही कम नज़र आ रही है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है लोग सुबह के वक्त जो तफरी के लिए आया करते थे। लेकिन फ़ज़ा ख़राब होने के नतीजे में, एयर पोल्यूशन के नतीजे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से ऊपर जा चुका है। कहीं पर 500 है, कहीं पर 2000 है। ये जो है बार बार तंज किया जाता है आम आदमी के पार्टी की तरफ से कि ये दिल्ली की जो सरकार है, जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब बार बार कहा करते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। यहाँ पर दिल्ली में जो दारुल हुकूमत दिल्ली है, नेशनल कैपिटल है, यहाँ पर तो 4 इंजन की सरकार है। यानी दिल्ली में जो है, दिल्ली की जो मुकामी हुकूमत है वो भी बीजेपी के हाथ में है, मरकज़ी हुकूमत भी बीजेपी के हाथ में है, MCD भी बीजेपी के हाथ में है, और दीगर जो महकमे हैं वो भी बीजेपी के हाथ में है। यानी यहाँ पर 4 इंजन की सरकार कहा जाता है आम आदमी की तरफ से तंज करते हुए, लेकिन उसका ये हाल है। और जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब कहा करते थे कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यानी वहाँ पर साफ़ पानी, पीने का पानी मिलेगा, साफ हवा मुयसर होगी और दीगर सहूलियात मुयसर होगी, वो जो है दावा जो है वो खोखला साबित हुआ है। और स्मार्ट सिटी बनना तो दूर, ये जितने भी सिटीज़ है जो है बस से बदतर बनते चले जा रहे हैं। तो मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरे का रुख राष्ट्रपति भवन की तरफ करे कि देखें यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितने कम लोग जो है सुबह की जो तफरी होती है, सैर होती है, उसके लिए निकले हुए हैं। इसी का नतीजा है कि हर साल जो है यहाँ पर जो है मौसम सरमा में कसाफत बढ़ जाती है, फ़िज़ाई कसाफत बढ़ जाती है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। उसका इल्ज़ाम जो है पंजाब पर धरा जाता है, जहाँ पर कि वहाँ पर जो है धान की जो फसल होती है, चावल की जो फसल होती है, उसकी जो पराली जलाई जाती है, उसके नतीजे में यहाँ पर धुआं आता है। लेकिन बात वह सिर्फ उस हद तक नहीं है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये इल्ज़ाम हम पर धरते हैं और आम आदमी पार्टी पर धरते हैं, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमने उसके लिए बहुत साइंटिफिक तरीके इख्तियार किए हैं। तो दिल्ली में जो है फ़ज़ाई आलूदगी जो बढ़ रही है, उसके क्या असबाब है? आप जानते हैं कि दिवाली के मौके पर जो है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद यहाँ पर बेतहाशा पटाखे छोड़े गए, जिसके नतीजे में फ़ज़ा जो है जब से जो है जहर आलूद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जहर आलूद हो चुकी है। दिल्ली की हुकूमत को जो है स्कूलों का निज़ाम जो है तब्दील करना पड़ा, हाइब्रिड निज़ाम पर उसको लाना पड़ा है। और दिल्ली के जो फिक्रमंद शहरी थे, इसी इलाके में, इंडिया गेट के इलाके में, उन्होंने कुछ दिन पहले एहतजाज किया था, लेकिन उन्हें पुलिस घसीट कर यहाँ से लेकर गई थी, ज़बरदस्ती लेकर गई थी। उस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि जैसा साफ पानी का मिलना एक हक़ है, बुनियादी हक़ है, उसी तरह साफ़ हवा का मिलना ये भी शहरियों का बुनियादी हक़ है। लेकिन उस बुनियादी हक़ को भी जो है ये हुकूमत जो है, दिल्ली की हुकूमत जो है उसको सेफ गार्ड करती नज़र नहीं आ रही है। और जो सूरत हाल है बड़ी अजीब व गरीब है। और आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की जो संगीन सूरत हाल है, उसने सभी को मुतासिर किया है, ख़ास तौर से वो लोग जो सुबह में पार्क में जाते हैं, तफरी करते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। उनकी क्या परेशानियां हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो जब से हर साल मौसम सरमा में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है, कसाफत बढ़ जाती है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है
और ख़ास तौर से ये जितने भी वायरस हैं, खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, ये सब चलने शुरू हो जाते हैं। और हर साल की अब ये प्रॉब्लम हो गई है रेगुलर। सुबह निकलना जो है बड़ा मुश्किल लगता है, अच्छा नहीं लगता बाहर निकल कर, क्योंकि वो ताजगी हवा में है ही नहीं जो ताजगी होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी हालत है AQI वगैरह की। दिल्ली में 500 से ऊपर चलती है AQI, जो नहायत ही नुकसानदेह है, खासतौर से बुजुर्गों के लिए। रियली एवरी ईयर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि पटाखे और पोल्यूशन और गाड़ियां, कंट्रोल कहीं है ही नहीं गवर्नमेंट का। अब जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इतना फेस कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। अभी भी देखिए मेरे आंखों में इरिटेशन और आंसू निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने की वजह से। मॉर्निंग वॉक नहीं करिए, शुगर पेशेंट है तो अलग प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह का गवर्नमेंट को कुछ प्रोटेक्शन करना चाहिए, नहीं तो डे बाय डे जिंदगी जो है वो होती जा रही है, लोगों की डल होती जा रही है, कितनी बीमारियां हो रही हैं। हलक जो है बिल्कुल अभी भी सूखा जा रहा है इसी पोल्यूशन से, और बीमारी, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, लेकिन आप देखो कि गवर्नमेंट इस चीज़ का कोई ख्याल ही नहीं करे। हर साल फिर साल ही बढ़ता जा रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो है इस पे ध्यान दे। दिल्ली में तो कहा जाता है, आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे 4 इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी ये सूरत हाल है सर। वो और वर्स्ट होता जा रहा है। कम से कम पहले गवर्नमेंट थी तो आप देखो कि उन्होंने बाइफरकेशन कर रखा था गाड़ियों का कि भाई एक दिन बंद करो या कुछ और भी। और हाँ, और उन्होंने जितनी फैक्ट्रीज वगैरह थी सब पोल्यूशन के जा रहे, सोर्सेज बंद करे, स्कूल भी बंद कर दिया था। आज तो बच्चे भी बेचारे फेस कर रहे हैं, जा रहे हैं और पोल्यूशन में। और देखो आप घर घर बच्चे बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, या हलक सूख रहा, या फीवर हो रहे हैं, वायरस फैल रहे हैं दुनिया भर के। तो ये एक दिन बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। आज ये नहीं ख्याल कर रहे हैं, कल दिल्ली में अब कोई आना नहीं चाहता। जिस गेस्ट को ये कहते हैं वो 400 प्लस, मरना थोड़ी ना इसमें। तो यह हाल हो गया दिल्ली का। कुछ दिन में क्या होगा, ये वर्ल्ड में सबसे वो हो जाएगी मोस्ट पोल्यूटेड जो है सिटी है, कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है जी। अब तो इसका उसमें नाम आ जाएगा, बहुत बड़े मतलब हिस्ट्री में नाम होगा कि दिल्ली ऐसी सिटी है जहां कैपिटल होने के बाद ये बुरा हाल है, कोई इंतजाम नहीं है, गवर्नमेंट फेल है टोटली। रोजाना जो है आना जाना पड़ता है, जाहिर बात अपनी व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। तो एयर पोल्यूशन की जो सिचुएशन है दिल्ली में, उससे आपको किस तरह की परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही है? जी, आँखों में जलन सी महसूस होती है अगर 2-3 बार घर से बाहर चले गए तो, और गले में थोड़ी सी खराश सी रहती है, वो खांसी सी आती रहती है। ये 2 प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं जी। तो आपके बच्चे भी स्कूल वगैरह जा रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी परेशानियां हो रही हैं? हाँ जी, इसलिए बस सिर्फ स्कूल ही जाते हैं बच्चे, बाकी सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद की हुई है, आज तो कहीं नहीं जाते। तो ये दिल्ली हुकूमत में जो कह रही है कि हमने ये जो है कुछ प्रिवेंटिव जो है तो मेजर्स लिए हैं, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? अब देखिए, गवर्नमेंट तो कर रही है अपनी तरफ से कोशिश। क्लाउड सीडिंग की उन्होंने करी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई कामयाब। बाकी और मेजर्स हैं, जैसे कि व्हीकलर पोल्यूशन वगैरह का है। लेकिन अभी थर्मल जो पावर स्टेशन है ना, जिनसे बिजली बनती कोयले से, उन पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करके उन्हें गैस में कन्वर्ट करना चाहिए, तब रियल मतलब वो होगा। और बाकी जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपना एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी उनको मैकेनिज्म है वो अपनाएं। तो बस इन सब चीज़ों से ही होगा, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक सबको मिलकर करना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब चूंकि विपक्ष और पक्ष का रहता है, चर्चा रहता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है कि इस बार ज़्यादा है पोल्यूशन, उस बार ज़्यादा है पोल्यूशन। इंडेक्स देख के उठा करके तो हर बार इंक्रीज और डिक्रीज करता ही रहता है ना। तो पोल्यूशन तो है ही। तो आपको कैसी कुछ परेशानी हो रही है? जो नहीं, परेशानी डेली जो है तो आप यहाँ पर जो परेशानी मुझे बिल्कुल नहीं हो रही है। सबसे कमी हम लोगों की है। हम लोग गाड़ियों को थोड़ा प्रतिबंधित करना चाहिए, थोड़ा पैदल चलना चाहिए। हम लोगों का भी तो फर्ज होता है, सारा सरकार का ही फर्ज रहेगा। हम लोग कब करेंगे? जैसे इंडिया गेट रोज सुबह बेचारे सब आ जाते हैं कर्मचारी साफ करने। आप लोग हैं, कोई भी सामान, हम आपको क्यों कहें, कोई भी सामान है लिए हैं फेंक दी, देखिए किस तरह से कूड़ा पड़ा हो। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है। सिविक सेंस जीरो है।
और आएगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिखाते। तो अब इसके लिए प्रिवेंटिव जो मेजर्स है क्या लेना चाहिए आपके, क्योंकि हर साल ये प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। हाँ, हर साल आता है, हर साल आता है। हाँ, पहले हम लोग लखनऊ में रहते थे, लखनऊ में भी यही है। हाँ। जैसे दिल्ली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लखनऊ में नहीं है। तो पोल्यूशन तो है ही, लेकिन हमारा कहना है कि हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये बात सही जी, है। हमें भी कुछ कम करना होगा। सर, हम अंधाधुनीकरण करते रहे और चाहे कि सरकार ही हम लोगों का सब करती रहे, तो सरकार घर घर आकर के काम तो कर नहीं सकती। सरकार अपनी तरफ से जो उनके हैं योजनाएं हैं, जो करना है उनको वो कर ही रहे हैं, और एक ही दिन में तो कोई कुछ बदल नहीं देगा। इतने दिनों से है पोल्यूशन, अब यमुना भी साफ हो रही है, हम चाहें कि एक ही दिन में यमुना साफ करके आपको दे दें तो पॉसिबल नहीं है। और फिर उसमें गंदगियां जा ही रही हैं। हम गंदगी का सोर्स बंद करें, पहले हम गंदा करना बंद करें, तब हम सफाई की बात करें, तब हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें। हम खुद सिविक सेंस जी। नहीं है, जीरो है। यही आप बाहर चले जाइए तो आप इस तरह की चीजें नहीं पाएंगे। हमने कई लोगों से बात की जो इस एयर पोल्यूशन से, फ़ज़ाई आलूदगी से बड़े परेशान हैं और हुकूमत पर वो सख्त तनकीद कर रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है, जो 4 इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी जो है नेशनल कैपिटल का, यानी जो दारुल हुकूमत है हिंदुस्तान का, उसका ये हाल है। तो आम शहरों का, दूसरे शहरों का क्या हाल होगा जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी एक मसला बना हुआ है, एयर पोल्यूशन एक मसला बना हुआ है। और इंडिया के जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है उस पर भी जो है इससे एक सवाल पैदा होता है। और जो सूरत हाल जो यहाँ पर है वो संगीन से संगीन हो गई है। लोगों को सांस लेना जो है दुश्वार हो रहा है। फिर भी जो है हुकूमत की तरफ से क्लाउड सीडिंग करने की, यानी मसनूई बारिश कराने की कोशिश की गई थी, वो नाकाम हुई है। पानी का छिड़काव तो हो रहा है, फव्वारे के ज़रिए जो है पानी का छिड़काव जो है जगह मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है। लेकिन ये जो इक़दाम है हुकूमत की तरफ से किए गए हैं, दिल्ली हुकूमत के किए गए, वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और इस वक्त स्कूलों को जो है हाइब्रिड मोड पर कर दिया गया है, यानी जो बच्चे क्लास में हाजिर होना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो बच्चे नहीं आना चाहते हैं वो उनको घर पर ऑनलाइन के ज़रिए तालीम दी जा रही है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग जो फ़िक्रमंद शहरी थे, कंसर्न सिटीजन्स थे, वो ये इंडिया गेट के इलाके में जो है मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन उनके मुजाहरे को जो है दिल्ली पुलिस ने ख़त्म कर दिया। उन्हें घसीट कर बसों में लाद कर जो है वो यहाँ से हटा दिया गया था। यानी एहतजाज भी करने पर जो है ये किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में ये उज़र दिया था कि ये लोगों ने यहाँ पर इंडिया गेट के इलाके में जो है एहतजाज करने की कोई परमिशन नहीं ली थी। लेकिन ये उज़र जो है, क्योंकि कोई ऐसा मुजाहरा नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे थे, हुकूमत को बताना चाह रहे थे कि वो साफ़ हवा मुयस्सर कराए। उन्हें सांस लेने में, दिल्ली वालों को सांस लेने में जो है दुश्वारी हो रही है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा था कि दिल्ली वालों का बुरा हाल है। यहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं। यहाँ पर पानी की पूरी सहूलत नहीं है। साफ़ पीने का पानी कई इलाकों में नहीं मिलता है और टैंकरों से अभी भी पानी पहुँचाया जाता है। अलावा अजी जो है ड्रेनेज का निज़ाम भी इंतहाई ख़राब है। बड़े बड़े नाले बहते हैं, जो सीवेज सिस्टम है वहाँ से जो है वो नालों की सफाई नहीं होती है, डिसिल्टिंग नहीं होती है। और वो जो नालों का पानी है जो वहीं जमा रहता है, उसके नतीजे में ख़तरनाक किस्म की जहरीली गैसें पैदा होती है। ऐसे कई इलाके हैं, लेकिन लोगों में भी कोई सेंस नहीं है कि इसके बारे में हुकूमत की तवज्जो दिलाए। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ सालार के नाजरीन को कि ये दिल्ली का जो ITO का इलाका है, वहाँ पर मुसलसल बदबू रहती है, इंतहाई ख़तरनाक किस्म की जो है गैसेस निकलती है। उसी तरह निज़ामुद्दीन के इलाका, जहाँ जहाँ पे भी जो नाले बने हुए हैं, वो नालों की सफाई नहीं होती है। तो ये सूरत हाल है। ये कैफियत जो है आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट में थी और ये इस गवर्नमेंट में भी है। तो ये जो मुल्क में जो है, हमारे मुल्क में सफाई सुथराई का कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता है। उसका भी एक नतीजा ये है कि फ़ज़ा जो है ख़राब होती है, मसमूम होती है। तो इसके लिए जो है जहाँ हुकूमत ज़िम्मेदार है, वहाँ पर आवाम भी बड़ी हद तक ज़िम्मेदार है। जैसा कि हमने एक जो है वीवर से एक जो है हमने लेडी से बात की, उनका ये कहना था कि जब तक लोगों में सिविक सेंस डेवलप नहीं होगा तब तक जो है ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। और ये हर साल दिल्ली में, हर साल जब भी मौसम सरमा
जाता है तो उसका एक मामूल बन जाता है। दिल्ली की जो फ़ज़ा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इंतहाई ख़राब हो जाता है। यहाँ लोगों का जो जीना दूभर हो जाता है। जैसा कि और ख़ास तौर से इस साल और भी ज़्यादा मामला इस वजह से संगीन हुआ कि दिल्ली के दिवाली के मौके पर ख़ुद यहाँ की जो वज़ीर आला थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी और ग्रीन पटाखों के नाम पे, जो आम किस्म के पटाखे होते हैं जिससे फ़िज़ाई आलूदगी फैलती है, वो खूब बड़े पैमाने पर बेतहाशा तरीके पर उड़ाए गए। उसके नतीजे में भी दिल्ली की जो फ़ज़ा है बहुत ख़राब हुई है। तो ये जो है एक हर एक शहरी के लिए, जो फ़िक्रमंद शहरी है, जो सिविक सेंस रखता है, उसके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। और ये हमारी हुकूमत की जो बेहिसी का नतीजा है कि शहरों में ज़िंदगी जो है अजाब बनती जा रही है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, इंडिया गेट, नई दिल्ली।